इंदौर के एरोड्रम रोड स्थित नरसिंह वाटिका में शनिवार को 2 दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जहां मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों सहित अन्य राज्यों के कई विद्वान ज्योतिषी सम्मिलित हुए। आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान के द्वारा 2 दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन में ज्योतिषियों ने मंच के माध्यम से ज्योतिष विद्या को लेकर प्रकाश डाला। वहीं आयोजन संतोष भार्गव ने बताया कि ज्योतिष विद्या को बढ़ावा देने और इसकी ख्याति को लेकर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषियों द्वारा आयोजन में विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ज्योतिष विद्या को जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम किया वो हमें भी सहयोग प्रदान करे। उन्होंने कहा कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के ज्योतिष शास्त्र हैं, लेकिन भारत के ज्योतिष शास्त्र बहुत वैज्ञानिक आधार पर है और मुझे लगता है कि इसके बारे में और ज्यादा अध्ययन सारे विश्व में इसे फैलाने की आवश्यकता है। भारत आज एक आशा का केंद्र बन गया है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। वहीं आयोजन में मौजूद रहे जितेंद्र गुप्ता, जीतू बाबा सहित बेंगलोर से आई ज्योतिषी ने भी मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। मां अहिल्या की पावन नगरी को सशक्त नमन करते हुए इंदौर नगरी में कई सम्मेलन हुए और अद्भुत सम्मेलन हुए। ये जितने भी सम्मेलन होते हैं निःशुल्क सम्मेलन होते हैं और इसमें जनता को बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान भर के ज्योतिषी आते हैं, तंत्र वाले आते हैं, वास्तु वाले आते हैं, हस्तरेखा वाले आते हैं, फेस रीडिंग वाले आते हैं। ऐसे कई हमारे यहाँ जो ये गुरुदेव आते हैं, ज्योतिष गुरु, ये इंदौर की जनता को निःशुल्क इसका फायदा मिलता है। और ये जो सम्मेलन होता है हमारा, ये बड़ा एक अद्भुत सम्मेलन है और इस सम्मेलन में हमने कई बार इंदौर का वास्तु भी दिखाया, गणेश मंदिर का वास्तु दिखाया। आज देख लो पूरे विश्व में हमारा इंदौर का गणेश मंदिर प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ राजवाड़े का हमने वास्तु दिखाया था। आज देखो इंदौर की तरक्की कि 5-6 साल से हमारा इंदौर फर्स्ट आ रहा है। और ऐसा ही ये जितने भी यहाँ गुरु आते हैं उनके चरण पड़ते हैं मां अहिल्या की नगरी में, उनको माँ का आशीर्वाद मिलता है और हम उनको माँ के दर्शन भी करवाते हैं। जीतू बाबा, जितेंद्र गुप्ता। पहले सबसे ज़्यादा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवं महेश्वरं गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। भारतवर्ष के जितने भी गुरु हैं मेरे सबको नमन है। एंड इंदौर का पावन भूमि को मेरा नमन है। यहाँ पे जो अहिल्या देवी है, पूरा देश विदेश में उनका नाम है। दुनिया को सबसे ठीक कराने वाली, जो सबको लेके जाने वाली वो देवी है जो हम फॉलो करते हैं। एक है फेमिनाइन एनर्जी। मैं दीपिका जना बैंगलोर से रहने वाली हूँ, बैंगलोर में रहती हूँ, उड़ीसा से। सो मैं 2 जगह का बिलोंग करती हूँ। आई एम एस्ट्रो हीलर, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। I have done 3 seminars already in Bangalore and Puri. Right now I have joined with Vedang to work together to get the development of the society, to acknowledge people about the Vedic science. So this is the progress. I have started my journey, but I have been working in school industry as an educationist last 20 years. But this is my guru का time. Like we say in ज्योतिष, जब गुरु का बोल होता है तो हम ज्योतिष करते हैं। तो ये मेरा टाइम है। गुरु एंड शुक्र both are helping me to grow in Vedic science. So I always believe the law of karma. The law of karma is most important. What you do every day, what you think, it's a mind. If you right path, right thoughts, you can walk right path. Definitely. So this is the new generation. I wanted to say, though planetary system is there, cosmic energy, so bring the energy in your body, bring those energy in your thoughts. You can get the enhancement. You can try to think what is wrong, what is right. Now new generation, we are working for the new generation. They don't believe much how to make them understand about planetary system. So gradually they'll understand the law of karma, law of manifestations, law of visualizations. Those thoughts, those kind of process they need to involve and they're believing it. मैं आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव, माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान एवं
माँ भुवनेश्वरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडर एंड अध्यक्ष। आज हमने ये जो सम्मेलन रखा है, इस सम्मेलन में देश विदेश से करीब करीब 220 लोगों का आगमन हुआ है, जिसमें हमारे शहर के लोग भी हैं, वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य, और इसके साथ ही आज हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि आने वाली विधानसभा में किसको क्या बहुमत मिलेगा। लेकिन इसको अभी हम अपने आप में अभी किसी के सामने रखेंगे नहीं। जब रिजल्ट आएंगे, जब जाकर के हम बताएंगे कि किस ज्योतिष ने क्या भविष्यवाणी की। इसके साथ भी हमने बहुत सारे विषय जो घर घर में समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए रखे हैं, और जो ज्योतिर्विद पधारे हैं वो सब उस बात पर विचार और करेंगे और किस प्रकार से आम जन की समस्याओं का निराकरण हो सके। वेदांग ज्योतिष महोत्सव है हमारा, ये वेदों से संबंध बात होगी और वेदों के जानकार हमारे बीच में हैं। बाकी अभी प्रारंभ हो चुका है कार्यक्रम। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमने ऐसा नहीं रखा है कि किसी विशेष पार्टी का कोई विशेष कार्यक्रम हो। हमारे लिए तो हम तो ब्राह्मण लोग हैं, हमारे पास तो जो आता है उसको ही आशीर्वाद देते हैं। सर क्या कहेंगे आप, चुनावी माहौल तो है, हाँ बदलाव है, क्या कहेंगे? देखिए, लग तो रहा था बदलाव, पहले ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि सत्ता पलट जाए, लेकिन वर्तमान स्थितियों को और अभी इस बात पे हम क्या विचार बताएं। हम लोग तिथि, कर्ण, मुहूर्त और तारीख के ऊपर और समय के ऊपर डिसीजन देते हैं कि किस समय पर चुनाव की घोषणा होगी। उसके आधार पे हम बताएंगे किस दिन वोटिंग होगी, उसके आधार पे हम बताएंगे कि कौन सी पार्टी का बहुमत ज़्यादा सिद्ध होगा।